ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। अभी तक इस युद्ध के खेल में हर ओर इजराइल था, लेकिन अब ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागकर इजराइल को हिला दिया है। यहां तक कि इजराइल के डोम सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने लगे कि आखिर क्या आयरन डोम फेल हो गया। ईरान ने इस हमले के बाद अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि उसने हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खून का बदला लिया है। ईरान की ओर से कहा गया कि उसने बदला लिया है और उसका बदला पूरा हुआ। इसके साथ ही इजराइल को अब जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी भी दी है। ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर तकरीबन 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सबको हैरान कर दिया। जब तक इजराइल कुछ समझ पाता तब तक पूरे शहर में सायरन बजने लगी, चीख पुकार मच गई। कुल मिलाकर देखें तो ईरान को सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लगा कि 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में ही इस्माइल हानिया, जो कि वहां पर गेस्ट बनकर गया था, उसकी हत्या कर दी गई, जिसके पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और फिर IRGC के जनरल अब्बास निलफोरुशन की हत्या के बाद ईरान की खिंच बढ़ती गई। ईरान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ को इजराइल ने मार गिराया, इसके बाद से ईरान को मजबूरन यह संदेश देना पड़ा कि हिजबुल्लाह के साथ वो मजबूती से खड़ा है। हानिया की मौत के 62वें दिन ईरान ने ऐसे समय में हमला किया जब इजराइल अपने नए साल में प्रवेश कर रहा था। इस हमले को महज एक जवाबी कार्रवाई समझकर छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ईरान का हमला कई कारणों से हुआ है। इनमें ईरान के नए राष्ट्रपति पर सर्वोच्च नेता खामेनेई का बढ़ता दबाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि खामेनेई हमास चीफ की हत्या जो ईरान में की गई उससे आक्रामक थे और वे उसका बदला लेना चाहते थे। दूसरी ओर इजराइल की ओर से लगातार हमले और चीफ से लेकर कमांडरों की हत्या के बाद से गिरते मनोबल को भी आगे बढ़ाने का दबाव था, क्योंकि हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक का मनोबल धीरे धीरे गिरता जा रहा था। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह के साथ ही इजराइल ने हमास को भी पूरी तरीके से बेचैन कर दिया था, उन्हें हार मनाने के लिए पूरी कोशिश में था। ऐसे में ईरान अगर अब कदम नहीं उठाता तो मामला इजराइल के पक्ष में ही हो जाता और फिर इजराइल का अगला कदम ईरान होता। विदेशी मामलों के जानकार कबीर तनेजा ने ईरान के पलटवार पर अपनी राय भी कुछ इसी तरीके से रखी है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास की चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा।